एक गुण है हमारे पास, जिस गुण के कारण हम हमेशा दुख के सामना करते हैं। वो जो गुण है जिसके कारण सारा बाधा, सारा दुविधा, सारे भ्रांति इस संसार में फैलता है। उस गुण के लिए ही आज हर जगह शत्रु बढ़ते जाते हैं। उसी गुण के कारण ही आज हर जगह युद्ध के माहौल है। उसी एक गुण के कारण ही आज इंसान आपस में भिड़ते रहते हैं। उस गुण के नाम है दोस्तों अहंकार, घमंड। उस घमंड के कारण हम हमेशा परेशानी में रहते हैं। दोस्तों अहंकार, अहम को सबसे बड़ा, अहम को सबसे ऊंचा समझने को अहंकार कहते हैं। मैं, मेरा, ये जो दो शब्द है, मैं और मेरा, ये दो शब्द के कारण ही आज इस संसार में हर जगह युद्ध के माहौल है। हर एक दूसरे के ऊपर नफरत के छाया हर जगह दिखाई देने को मिलता है। दोस्तों मैं और मेरा, मैं महान, मेरा धर्म महान है, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, मैं ऊंचा हूँ, मेरा चिंतन सबसे ऊंचा है, मैं आगे हूँ और मेरा धर्म आगे है, मेरा विज्ञान आगे है, मेरा तथ्य ऊपर है। ये सारे चीज़ के लिए ही हर जगह आज युद्ध के माहौल है। हर जगह नहीं दोस्तों, आपके घर में भी आज युद्ध के माहौल है। इसी कारण दोस्तों अपने अहम को त्यागिए, अपने अहम को त्याग करने की कोशिश कीजिए। हर इंसान को ये कोशिश हमेशा करना चाहिए कि मैं अपने अंदर अहंकार को आना ही नहीं दूंगा। दोस्तों हमारा जो मन है बहुत बड़ा चंचल प्राणी है। ये हमारे शरीर के अंदर तो है, लेकिन वो अपने शरीर के अंदर हमेशा नहीं रहता, वो हर जगह दौड़ता है। वायु से भी ज़्यादा तीव्र गति में जो भागता है वो हमारा मन है, और मन को अहंकार जल्द पकड़ लेता है, क्योंकि मन दुर्बल होता है और अहंकार उसके ऊपर हावी हो जाता है। अहंकार होने के कारण, मन दुर्बल होने के कारण, अहंकार ज़्यादा हावी होने के कारण वो मन को इसी तरह जड़ से पकड़ लेता है, मन दूसरे ओर जा नहीं सकता। वो बस अपने को देखेगा और उसके सारे चीज़ को देखेगा, जिसके कारण वो पहचान नहीं पाएगा कि मेरे आगे कौन है। वो उसके आगे अगर देवता भी आके खड़े हो जाएंगे, परमात्मा भी आके खड़े हो जाएंगे, तो कहेगा कि आपसे मैं बड़ा हूँ। यही भूल अतीत में बहुत सारे राक्षस गण करके जा चुके हैं। जितने सारे राक्षस, रावण, कंस, शिशुपाल, महिषासुर, दक्ष प्रजापति, ऐसे बहुत सारे लोग अहंकार के कारण विनाश हो चुके हैं। आप उनके कथा के बारे में सुनिए, आप उनके जो कथा है हमारे पुराण में, उसके बारे में पढ़िए, देखिए, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान लीजिए। आप देखोगे उनका सबसे बड़ा जो चीज़ उन विनाश के कारण है वो है उनका अहंकार। दोस्तों भगवान को कभी भी अहंकार पसंद नहीं है। वो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चों के अंदर अहंकार आए। अहंकार के कारण दोस्तों हर जगह क्लेश होता रहता है, हर जगह झगड़ा होता रहता है। घर में आप देखिए, अगर 4 प्राणी या 5 प्राणी, आपके पिता माता को आप मानते हो, लेकिन आपके अगर पिता के अंदर भी अहंकार है ना, वो आपको अच्छे से नहीं देख सकते। घर के अंदर अगर माँ के अंदर अहंकार है तो वो किसी को भी सम्मान नहीं देंगे।
घर के अंदर अगर बहू का अहंकार है तो वो किसी को सम्मान नहीं देगी। घर के अंदर अगर अपने बेटे का अहंकार है तो वो बेटा भी किसी को सम्मान नहीं देगा। जो सम्मान हम दूसरों से चाहते हैं उसी सम्मान हमें दूसरों को देना पड़ेगा। और सम्मान देने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका अहंकार के लेवल को कम करना पड़ेगा। आप अगर किसी के आगे झुकोगे, किसको अगर प्रणाम करोगे, किस चीज़ को लेकर प्रणाम करोगे? आप के ऊपर से अगर वो श्रेष्ठ है तो आप प्रणाम करोगे, या बस ऐसे ही उम्र से बड़ा है तो प्रणाम कर लोगे? नहीं, आप उसको देखोगे कि ये इंसान मुझसे ज़्यादा जानता है, ये मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखता है, तब जाके आप उसको प्रणाम करोगे। हम देवताओं के आगे क्यों झुकते हैं? देवता के आगे हम इसलिए झुकते हैं क्योंकि उनके पास जो शक्ति है हमारे पास वो शक्ति नहीं है। इसी कारण हम देवताओं के आगे झुकते हैं। तो हमारे अंदर अगर अहंकार आ जाएगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो मैं क्यों किसी के आगे झुकूंगा? तो इसी कारण हम एक दूसरे को नमस्ते करने के समय अहंकार को कम होना चाहिए। तो आप किस कारण किसी को नमस्ते कर रहे हो? जब आपके अहंकार आपसे कम होगा। अहंकार अगर ज़्यादा हो गया तो आप किसी को सम्मान ही नहीं दोगे। हमेशा चाहोगे कि दूसरे आपको सम्मान दे, दूसरे आपको रेस्पेक्ट करें, दूसरे आपको क्या करें? ऊंचा करें। दोस्तों, जो आपके आगे अगर आपको कह देगा ना कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, जो आपके आगे कह देगा कि आप सबसे बड़ा हो, जो आपके आगे कह देगा कि आप ही सब कुछ हो, उससे बड़ा शत्रु आपका और कोई है ही नहीं सकता। आपके मुख के सामने जो आपका भलाई करता है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। वो आपका मौका ढूंढता है कि ये कब नीचे गिर जाएगा, मैं इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। दोस्तों, इसलिए आप हमेशा ये सोचिए कि मेरे अंदर अहंकार आ ही नहीं सकता, मैं अहंकार कभी करूँगा ही नहीं। दोस्तों, आ सकता है क्योंकि वो भगवान के बहुत बड़ा माया है। अहंकार हर इंसान के अंदर आ जाता है, सिर्फ भक्तों को छोड़ के। जो प्रहलाद है उनके अंदर कभी अहंकार नहीं आता। जो भगवान प्रहलाद को आशीर्वाद दिए वैसा आशीर्वाद किसी को नहीं दिया है। भगवान ध्रुव के ऊपर कभी अहंकार आया नहीं। ध्रुव ने भक्ति के मार्ग के कारण भगवान को प्रिय हुए। दोस्तों, भक्त जो होते हैं उनके सबसे विशेष गुण है उनके अंदर अहंकार कम होता है। अहंकार कम होने से ही आप किसी के भक्त बन सकते हो। इंसान के भक्त बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई इंसान के भक्त बनने की आपको जरूरत नहीं है। आप देवता का भक्त बनिए। परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश्वर जी, या आप जिस धर्म में हो, जिस धर्म के देवता को मानते हो, आप उनको बड़ा मानिए, लेकिन वो ही बड़ा है ये सोच मत रखिए। दोस्तों, परमात्मा निराकार है। परमात्मा से बड़ा और कोई है ही नहीं। परमात्मा को हमेशा झुक के प्रणाम कीजिए कि उनके दया के कारण हम इस धरती पे हैं। वो अगर चाहेंगे तो पल भर में धरती को थोड़ा सा ऐसे हिला देंगे तो सारे उलट पुलट हो जाएगा। धरती में 4 साल के लिए अगर बारिश नहीं होगा तो सारे लोग मर जाएंगे, सारे जीव जंतु मर जाएंगे। धरती में अगर बारिश का तूफान आ गया बहुत जोर से 7-8 दिन तक जारी रह गया तो धरती विनाश हो जाएगा। दोस्तों, धरती में हम हैं उसके कारण है भगवान जो ऊपर वाले हैं, जो ऊपर के परमात्मा हैं, वो हमें आशीर्वाद कर रहे हैं। इसी कारण हम धरती पर आज जिंदा है। इसलिए परमात्मा को कभी चुनौती मत दीजिए। और परमात्मा के रूपों जो लोग हमारे धरती पे आए हैं, परमात्मा के ज्ञान हमारे पास पहुंचा है, उनको हम पूजा करते हैं।
दोस्तों, पूजा करने की पद्धति अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूजा एक ही होता है। पद्धति अलग अलग होने से पूजा कभी भी अलग नहीं होता। पूजा एक ही प्रकार का होता है, वो है भक्ति। और भक्ति हर इंसान को करना चाहिए, हर मनुष्य को भक्ति करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। और एक चीज़ रहा, मनुष्य में कौन श्रेष्ठ होता है? कोई श्रेष्ठ नहीं। आपके अंदर कुछ बढ़िया गुण है तो वो आपका गुण है, दूसरे के पास अगर कोई अच्छा गुण है तो उसका गुण है। वो उसके गुण के कारण वो जिंदा रहेगा, आपके गुण के कारण आप जिंदा रहोगे। आपके गुण उसके ऊपर के गुण के ऊपर है ही नहीं। आपके गुण आपके लिए बढ़िया है, आपके गुण को लेकर जिंदा रहिए, भक्ति के मार्ग अपनाइए, संसार में सुख शांति से रहिए। एक दूसरे से कभी बड़ा समझने की जरूरत नहीं कीजिए, क्योंकि हर एक प्राणी इस धरती पे जो है वो महान है। उसके होना ये भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए आप रहेंगे और रहोगे भी। दोस्तों, अहंकार को हमेशा दूर भगाइए। अहंकार अंदर आने की जरूरत नहीं यार, क्योंकि हम इंसान हैं। 60-70 साल तक हम, या कल हम जिंदा रहेंगे या ना रहेंगे, इसके कोई हिसाब ही हमारे पास नहीं है। तो हम किस चीज़ को लेकर घमंड कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर अहंकार कर रहे हैं? हम अगर मान लो हमें पता हो जाता है कि मैं 80 साल तक जिंदा रहूँगा, तब हम सोचते हैं कि भाई चल मैं 80 साल तक जिंदा रहूँगा, मैं ये कर दूँगा, ये कर दूँगा, ये सारा चीज़ मैं कर दूँगा। लेकिन हम जब पता ही नहीं है कि हमारा मृत्यु कब हमारे पास आकर खड़ा हो जाएगा, तो हम क्यों किस चीज़ को लेकर घमंड कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर अहंकार कर रहे हैं? अहंकार करने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। हर परिवार वालों को, हर घर वालों को, हर ऑफिस वालों को, आपके संस्था वालों को और हर धर्म वालों को यह संदेश अवश्य ही पहुँचाइए। आप अपने अंदर कभी मैं और मेरा ये दो शब्द आने की जरूरत मत समझिए, क्योंकि सब और सबका यही हमारा सृष्टि का विधान है। ठीक है, इसलिए आप सब अहंकार को त्याग कीजिए, सुख से, शांति से, आराम से रहें। नमस्ते, आप सबको मेरा नमस्ते।